रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी बल्लभ सीताराम। जानकी बल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय यदुनंदन जय घनश्याम। जय यदुनंदन जय घनश्याम। जय यदुनंदन जय घनश्याम। जय यदुनंदन जय घनश्याम। रुक्मणी बल्लभ राधे श्याम। रुक्मणी बल्लभ राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। जय वृंदावन जय श्री 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 धाम। गाय की रक्षा है हो गोपाल। गाय की रक्षा हो गोपाल। गाय की रक्षा हो गोपाल। गाय की रक्षा हो गोपाल। रक्षा कीजे वीर हनुमान। रक्षा कीजे वीर हनुमान। नाम के रसिया वीर हनुमान। नाम के रसिया वीर हनुमान। सिय मन बसिया वीर हनुमान। सिय मन बसिया वीर हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गीता का सेकंड लास्ट अध्याय, श्रद्धा त्रय विभाग योग। गीता में अध्यायों का जो क्रम है और उनका जो नाम है, उनमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है, एक विशेष महत्ता है। भक्ति योग में भी बिल्कुल सर्वोच्च स्तर पे पहुंचा के भगवान पुरुषोत्तम योग कह के, देवासुर संपद विभाग योग कह के, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ गुण त्रय सारा कर्म ज्ञान सब कह के, अब अंत में अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्रद्धा त्रय विभाग योग बोलते हैं। इसका एक सूक्ष्म संकेत ये है, हम साधन कोई भी अपनाएं अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार और अपने स्वभाव के अनुसार। इसीलिए इतने सारे साधन बताएं। साधनों में कनिष्ठ और वरिष्ठ का भेद नहीं है, लेकिन उस साधन को करने के बाद हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे साधन के बारे में पता ही नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसकी श्रद्धा भगवान पे अटूट है, तो आप पक्का मानिए कि हम सारे शास्त्र पढ़ के भी उससे बहुत पीछे हैं। क्योंकि अब जो साधन की बात है, जो अंतःकरण शुद्धि की बात है, सभी साधन अंतःकरण शुद्धि के लिए हैं। क्योंकि श्रद्धा अंतःकरण में रहेगी है, लेकिन उस पर राग कामना मैल चढ़ा हुआ, तो जैसे साधनों से वो हटेगा, उस श्रद्धा रूपी कमल प्रस्फुटित होगा। कहाँ बैठेंगे भगवान, और गंदी जगह थोड़ी आएंगे। तो साधन करने के बाद यदि हृदय में श्रद्धा पैदा नहीं हुई, तो वास्तव में फिर साधन हमने किया नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि बिना बहुत ज़्यादा साधन करे या बिना कुछ पढ़े लिखे भी आपके मन में पहले से ही श्रद्धा हो सकती है। भगवान चर्चा करेंगे उसकी, तो आप पक्की बात मानिए, फिर आप बहुत आगे हैं। क्योंकि अब साधन के बाद जो धक्का लगेगा, जो भगवान से मिलने वाला क्षण है, वो जो सेतु है ना, वो श्रद्धा रूपी सेतु है। अब आगे की यात्रा बुद्धि से नहीं होगी। इसलिए बिल्कुल लास्ट में भगवान ने इसको लास्ट अध्याय भी कहते हैं कई संत, क्योंकि 18वें अध्याय में तो भगवान ने पूरी गीता का संक्षिप्तीकरण किया है। जो पहले बताया उसको अलग तरीके से कहा है। तो एक तरीके से ये गीता का लास्ट भी है श्रद्धा, क्योंकि ये ही वो सेतु है जो अब आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने वाला है। इसी सेतु पर चढ़ के जाएंगे। तो श्रद्धा, किसी भी क्षेत्र से जाएं, किसी भी साधन से जाएं, श्रद्धा बहुत आवश्यक है। और ये इतनी सूक्ष्म होती है, कपूर की भांति होती है श्रद्धा। इसलिए श्रद्धा को बाकी साधनों से, भक्तों के संग से, शास्त्र श्रवण से, गुणगान से, नाम जप से पुष्ट करना आवश्यक है। वरना श्रद्धा कई बार ऐसे कपूर की तरह उड़ जाती है यदि उसका पोषण नहीं किया। रामकृष्ण परमहंस एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि श्रद्धा क्या है या भक्ति क्या है। वो बताते हैं कि जैसे कोई एक पेड़ होता है, कोमल होता है, बड़ा आम का पेड़ है तो बड़ा कोमल है, तो अभी उस पे जो है आपको लोहे की बाड़ लगानी पड़ेगी। यदि आपने बाड़ नहीं लगाई तो तो एक छोटी बकरी भी उसको जो है खा जाएगी। लेकिन एक बार थोड़ा सा बाड़ लगा के, सिंचाई विचाई करके, खाद देके, जब वो आम, जैसे हम गीता भवन नंबर 3 में बैठते हैं, आम के कैसे कैसे वृक्ष हैं, तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं चाहे चिंगाड़ता हुआ हाथी बांधो उस पेड़ की जड़ से, हिला नहीं सकता वो उसको। ऐसी श्रद्धा हो जाती है। तो श्रद्धा का पोषण करना बहुत आवश्यक है। और भगवान बहुत विलक्षण बात इसमें बताने वाले हैं कि वस्तुतः हमारी जो पहचान है अभी
हम जो हैं, हमें लगे कि यार हम तो 10 साल से गीता में हैं, तो हम कौन सी क्लास में, पीएचडी में या पीएचडी से ऊपर हैं। भगवान कसौटी देंगे कि तू देख कौन सी क्लास में, एलकेजी में या वो नर्सरी में, देख एक बार जरा। उसकी भी कसौटी भगवान देंगे इस अध्याय में हमें। बड़ा प्यारा अध्याय है, भावपूर्ण अध्याय है। तुलसीदास जी भी एक बहुत प्यारी बात बोलते हैं मानस में, बहुत प्यारी बात है। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम कछु, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। कि ना तो संतों का संग है भाई, और ना भगवान श्री राम में स्नेह है, तो उनके लिए जो मानस है ना, ये भगवान का भक्ति रूपी समुद्र है, इसका पान करना, इसको समझना, इसका रसास्वादन करना उनके लिए संभव नहीं होगा। तो श्रद्धा बहुत आवश्यक है, और श्रद्धा भगवान का काम करने से, भक्तों का संग करने से, भक्तों में श्रद्धा करने से ये श्रद्धा पैदा होती है। ये स्टार्ट कैसे होता है अध्याय, हम उस पर चलें। अभी भगवान ने एक बात कही अर्जुन से कि अर्जुन देख, मनमाना आचरण मत कर, वरना तेरा ये लोक परलोक सुख शांति तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू शास्त्र के अनुसार आचरण कर। तो अर्जुन ने सोचा प्रभु आगे कलयुग खड़ा है, लोग पहले तो शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो समझेंगे नहीं, और इतने सारे शास्त्र हैं तो शास्त्रों को कैसे हम जानेंगे, इतने सारे शास्त्रों को, क्योंकि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, और कैसे हम जो है आगे करेंगे। तो जो शास्त्र को नहीं जानता है और मान लो शुभ कर्मों में लगा हुआ है और उससे अनजाने में शास्त्र की बात का उल्लंघन हो गया, तो फिर उनकी क्या गति होगी, उनकी निष्ठा कैसी होगी प्रभु, उनका क्या हाल होगा, वो मुझे आप बताइए। मेरे मन में ये शंका है, ये अर्जुन का प्रश्न है। ये शास्त्र विधि मुत्सर्जय यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा तो है लेकिन शास्त्र विधि का उनसे उल्लंघन हो गया, पता ही नहीं है भाई। अब जैसे राधा कृष्ण का विग्रह है, तो राधा भगवान श्री कृष्ण के बाम अंग में रहेंगी कि दाएं अंग में रहेंगी, हमें नहीं पता। तो हमने तो बढ़िया से उनका प्रतिष्ठापन कर दिया और पूजा सेवा कर रहे हैं। तो कोई भक्त आए तो उन्होंने कहा, अरे राधा जी को आपने कहाँ विराज कर रखा है? कि भाई भगवान के साथ। अरे साथ नहीं, बाम अंग में विराज कीजिए भाई, विराजमान कीजिए ना। तो हमें तो नहीं पता था भाई। तो ऐसे मान लो उल्लंघन हो जाए, लेकिन श्रद्धा तो है, तो उनकी क्या निष्ठा होगी। देखिए निष्ठा क्या है, ये निष्ठा एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये निष्ठा हमको पहुंचाएगी इस लक्ष्य तक। हम कमज़ोर हैं, चलना नहीं आता, कम चलते हैं, कुछ समझ नहीं है, वो तो बहुत गौण चीज़ें हैं। निष्ठा पहुंचाती है। निष्ठा क्या है? इसमें से ठे को पकड़िए, ठे को। और ऐसा मान लीजिए कि ये ठे ऐसा है, बीच में ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर एक पोल गड़ रहा है और पोल के नीचे एक ठे का सर, उसमें सीमेंट कंक्रीट भरा हुआ है अच्छे से, हैं। तो मान लो ये ठे नहीं हो और उस पोल को हमने ज़मीन में गाड़ दिया रेत में, तो उस पोल को हिलाना आसान है या कठिन है? आसान है। हमारी श्रद्धा ऐसी है। बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान के तत्व को जाने, प्राय धर्म के क्षेत्र में भक्ति करते हुए भी हमारी श्रद्धा ऐसी होती है। हमारी बुद्धि को नए नए वक्ता, नए नए शास्त्र भ्रमित कर देते हैं, जिसके लिए कहते हैं स्वामी जी, गंगा गए गंगादास और जमुना गए। तो ये गीता में जो श्रद्धा है ना, ये श्रद्धा नहीं, निष्ठा होनी चाहिए। नीचे ठट्ठा होना चाहिए, ये झूल जाए कोई, वो टूट ही जाए वो पोल ऊपर का, लेकिन वो हिल नहीं सकता, इतना मजबूत होना चाहिए। ये निष्ठा है। तो निष्ठा की पहचान अब भगवान बता रहे हैं कि निष्ठा कैसी होगी उनकी। तो भगवान ने देखिए क्या बात कही, तुरंत उत्तर दिया। उनसे कहा, अर्जुन वो निष्ठा 3 तरह की होती है, क्योंकि गुण 3 तरह के होते हैं, इसलिए निष्ठा 3 तरह की होती है। कौन सी? जैसा उसमें गुण है। यदि उसमें सात्विक गुण बढ़ा हुआ है तो उसकी निष्ठा सात्विकी होगी, यदि उसमें राजसी है तो राजसी, और तामसी है तो तामसी होगी। ऐसे कैसे पता चले महाराज? तो अब भगवान एक बड़ी विलक्षण बात कहते हैं, है ना। ये श्लोक हमारी स्थिति को रेखांकित करता है। सत्वानुरूपा सर्वशय श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो
यो यच्छ्रद्ध स एव से, यो यच्छ्रद्ध स एव से, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वही वैसा ही है, बस कोई ज़्यादा जानकारी करने की जरूरत ही नहीं। हमारी श्रद्धा अभी जिस तरह की है एग्जैक्टली हम वैसे की वैसे ही हैं, कोई और पहचान की जरूरत ही नहीं है। जहाँ हमारी श्रद्धा है, जिसमें श्रद्धा है जैसी है, बस हमारी स्थिति वैसी की वैसी ही है। आध्यात्मिक मार्ग में कई बार प्रश्न आता है कि भाई हमारी क्या स्थिति है, गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, तो एक फार्मूला बताते हैं संत हमारे जैसे नर्सरी वालों के लिए। स्वप्न आते हैं हमें, स्वप्न कभी कभार आते हैं, तो स्वप्न हमें किस तरह के आते हैं उससे हम अपनी स्थिति को पकड़ लें। यदि किसी को स्वप्न में भगवान के विग्रह के, भगवान की बात की, गीता क्लास की, गीता शास्त्र की, इस तरह की बातें आती हैं, दिखती हैं, तो वो मान लें कि बहुत बहुत बड़ी कृपा हो रही है भगवान की, बहुत कुछ मार्ग तय हो चुका है अब। और अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्वप्न में हमारी चित्त की सहजा अवस्था रहती है, जहाँ चित्त की वृत्ति अभी हमारी सहज रूप से लगी हुई है। अभी समाज के डर से, विवेक के इस्तेमाल से हो सकता है कि गीता की भक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर से भोग की कामना बची हुई है, तो स्वप्न भोग वृत्ति का ही आएगा, क्योंकि उस समय कोई उसमें कोई वो नहीं है, प्रेशर नहीं है, खुली है वहाँ पे वृत्ति। तो अपनी स्वप्न वृत्ति से भी हम पता कर सकते हैं कि कैसी हमारी श्रद्धा है। और स्वामी जी कहते हैं 3 तरह की श्रद्धा होनी चाहिए हम सब साधकों में, उसको हमें बिल्कुल आज से ही दृढ़ कर लेना चाहिए। पहली श्रद्धा कि भगवान हैं। स्वामी जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे हम हैं, हमें अपने होने के बारे में किसी भी तरह का कभी कोई संदेह नहीं होता, ऐसे ही हमको मान लेना चाहिए कि भगवान हैं, भगवान हैं। और दूसरी श्रद्धा कि भगवान हैं तो अभी हैं, यही हैं, अभी हैं, यही हैं। और तीसरी श्रद्धा कि भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भाई जो हर देश काल में है, स्वामी जी कहते हैं, तो क्या वो अभी नहीं है, क्या वो सबके हैं, तो क्या हमारे नहीं हैं, तो उनको प्राप्त किया जा सकता है, ये दूसरी श्रद्धा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पधारे साहब, पधारे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पहले हम बता ही चुके हैं, कोई भी है ना यहाँ पे सभी हम साधक ही हैं, तो फोटो नहीं खींचें, है ना, और पैर नहीं छुएं आते समय जाते समय। बिल्कुल जो बात कहें परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की, गीता की, हम उन बातों को ग्रहण करें, बस ये हमारा उद्देश्य है ना। इसके अलावा और दूसरा किसी उसमें हमको रखना नहीं है। तो 3 तरह की श्रद्धा की हम बात कर रहे हैं, है ना। स्वामी जी महाराज कहते हैं 3 तरह की श्रद्धा है। तो जैसे हमें अपने होनेपन में कोई संदेह नहीं है, कभी ये मन में विचार नहीं आता, कोई संशय नहीं है, अरे अपने होनेपन की तो छोड़ो, हमारा नाम जो एक ऐसे ही उचंती में रख दिया किसी ने 50-60 साल पहले, जब वो नाम नहीं था तब हम नहीं थे क्या है? तो उस नाम में भी हमें कोई संदेह होता है क्या कि भाई देखो मेरा नाम कैलाश, अरे कैलाश है, कुछ और है यार। वो नाम हमारी अहमता में बैठ चुका है, तो उस नाम के प्रति भी हमारी अटूट श्रद्धा और विश्वास है। तो ऐसे भगवान हैं, अभी हैं, हमारे हैं, और उनको प्राप्त किया जा सकता है, ये श्रद्धा है। एक छोटी सी कहानी आपकी पुस्तक में दे रखी है। एक नट था जो 2 पहाड़ियों के बीच में, जिसके बीच में गहरी खाई थी, 2 पहाड़ों के बीच में एक रस्सा बांध देता, और नीचे इतनी गहरी खाई कि गिर जाए तो उस पर वो चलता खुद उस रस्से पे, और इधर से उधर और इधर से उधर। तो लोग ताली बजाते, अरे साहब कितना जोरदार काम करते हो आप। तो उन्होंने कहा आपको विश्वास है ना कि मैं इसमें गिरूंगा नहीं? कि हाँ पूरा विश्वास है, अरे आप तो ऐसे चलते हो जैसे ज़मीन पे नहीं चलते हम। तो ऐसा करो फिर आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ,
ये हमारी श्रद्धा ऐसी ही है, बस बहुत मजबूत है कहने के लिए, बहुत तगड़े हैं हम, बहुत तगड़े भक्त हैं, लेकिन जैसे कंधे पे चढ़ने का नंबर आता है ना, भगवान ऑफर दें, संत ऑफर दें, तो हम पीछे हट जाते हैं। एक बात तो बहुत व्यक्तिगत है, लेकिन सर बैठे हैं, शायद मैं कुछ गलत कहूँगा तो सही कर देंगे, लेकिन हमारे बाबा साहब स्वामी जी के सत्संग में आते थे, बहुत पहले की बात है, तो तब हमें बिल्कुल होश नहीं था, कहते थे भी तो हमें पता नहीं है, लेकिन अब याद आती है जब सुना है। उनके जाने के करीब 20-22 साल बाद वो बात याद आई। बाबा साहब कह रहे, एक बार स्वामी जी महाराज इस प्रवचन करते करते इतने मतलब उसमें आ गए, ऐसे कोई भाव में आ गए, आवेश में गए, उन्होंने कहा अभी 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 यही सबको भगवत प्राप्ति हो सकती है। बोलो सबको, कोई कठिनता नहीं है। बोलो कोई चाहता है आप में से भगवत प्राप्ति करना? हमारे बाबा साहब कह रहे, गांव से गए थे, गांव में रहते थे, कि इतनी भीड़ थी, हजारों की भीड़ थी, लेकिन कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ। तो हमारे बड़े भाई साहब ने उनसे पूछा, हमारे बाबा साहब से पूछा कि बाबा आप क्यों नहीं खड़े हुए? तो बाबा साहब दिन रात लगे रहते थे सेवा पूजा में, लेकिन उन्होंने कहा यार उस समय पता नहीं बेटा क्या हो गया, हमें ऐसा डर सा लगा, पता नहीं बाबा पता नहीं क्या करेगा यार भैया, यार हम खड़े हो जाएंगे तो यानी क्या करते बाबा, ये मैं तो खा बुलाया यानी क्या करे भैया, तो हम इसलिए इस चक्कर में हम खड़े ही नहीं हुए। अब आप बोलिए। और उस नट ने जब अपने बेटे से कहा कि बेटे बैठ मेरे कंधे पे, उचक के एकदम कंधे पे बैठा और उसको लेके वो नट पार हो गया। ये है श्रद्धा। और भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, श्रद्धा मयो यम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव से। श्रद्धा के अलावा और कुछ है ही नहीं हमारे पास। जैसी श्रद्धा है वैसे ही हैं हम, और हमारी पहचान दूसरी कोई है ही नहीं। हमारा पांडित्य, हमारा ज्ञान, हमारा बाकी सब चीज़ें इस श्रद्धा में सब में कल्मिनेट हो जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सारे साधनों का फल भी यही है कि हमारे अंदर श्रद्धा पैदा हुई या नहीं हुई। अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने कुलाचारों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति भी हमारी कैसी श्रद्धा है वो हम सब समझते हैं। ये श्रद्धा की ही कमी है कि हमने वैष्णव के चिन्ह और आचारों को छोड़ दिया। हम परम श्रद्धेय तायल साहब के साथ यहाँ जब आए तो हमें जब चुटिया रखने के लिए कहा और बताया बहुत 1 घंटे में कि क्यों रखनी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में उस 1 घंटे के प्रवचन को सुन के भी यही बात आया कि ऑफिस में लोग हंसेंगे तो, और चुटिया रखने से भी क्या होगा, भाव होना चाहिए, भाव। ये श्रद्धा। आप एक मधुकर शाह ओरछा के राजा हुए हैं, ये अकबर के ज़माने की बात थी। मधुकर शाह वैष्णव तिलक करते थे, तो अकबर ने एक बार फरमान जारी किया, सभी राजाओं को बुलाया जितने भी अधीनस्थ राजा थे, और उनको कहा खबरदार कोई भी वैष्णव चिन्ह लगा के आएगा तो सिर वापस नहीं जाएगा उसका। सारे राजा आए अपने अपने चिन्हों को मिटा के, लेकिन मधुकर शाह जो ओरछा के राजा थे, उस दिन उन्होंने इतना बड़ा तिलक किया चमकीला, और सारे उस 12 तिलक भी सारे किए उन्होंने। और जब वो तिलक लेके जब पहुँचे दरबार में तो उनसे पूछा गया आपको पता नहीं है राजाज्ञा क्या है? उन्होंने कहा मुझे पता है राजाज्ञा क्या है, लेकिन शायद तुमको पता नहीं है कि ये तिलक क्या है। ये मेरे इष्ट भगवान श्री राम के चरण चिन्ह है। उन्होंने कहा राजाज्ञा का दंड पता है? तो उन्होंने कहा चरण चिन्ह को मिटाने का दंड पता है। कोई हो खड़ा तुम में से तो उसका सिर यहां गिरेगा। एक मुसलमान खड़ा नहीं हुआ एक क्षत्रिय के आगे। अकबर भांप गया, उसने कहा अरे नहीं नहीं राजन साहब, आप तो इतने बड़े भक्त हैं, है ना, मैंने तो परीक्षा के लिए कहा था, आज से आपका ये तिलक ये मधुकर शाही तिलक से कहलाएगा। आज भी मधुकर शाही तिलक प्रचलित। हमें किसी दूसरों ने नहीं मारा, हम अपने आप में काफ़ी हैं, अपने लिए बहुत है, हम बहुत है। तो श्रद्धा की पहचान के तरीके भगवान बता रहे हैं। पहले तो यजन,
जो सेवा पूजा हम करते हैं, जो इष्ट हमारे हैं, उससे पता लग जाता है कि हमारी श्रद्धा सात्विकी है, राजसी है, या कई लोग कहते हैं भाई क्या दिक्कत है, भूत प्रेत इनका पूजन कर रहे हैं, तामसी हैं भाई, त्याज्य हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा स्वरूप से ही नहीं करना चाहिए। देव पूजन भी कैसे करना चाहिए वो हमने गीता में अच्छे से देख लिया है। सकाम भाव से देव पूजन कल्याणकारी नहीं है, उससे पता चल जाता है। अब एक प्रश्न आता है कि देव पूजन तो कोई हो सकता है कुल परंपरा से कुछ और तरीके का कर दे, उसकी निष्ठा तो कहीं और हो, लेकिन परंपरा चली आ रही है, या किसी को दिखाने के लिए किसी और तरीके का पूजन कर दे, तो उसकी श्रद्धा की ठीक ठीक पहचान नहीं होगी। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो चलो पूजन तो वो करता है, लेकिन दूसरा तरीका भी है। क्या? जो भोजन हम करते हैं, पूजन तो हो सकता है कोई आदमी करे या ना करे, भोजन तो हम सब करते हैं। तो भोजन हम किस तरह का करते हैं, भोजन में जो रुचि है हमारी, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बहुत सूक्ष्म बात यहाँ कहते हैं जो अन्य टीकाओं में नहीं मिलती। यहाँ 3 तरह के भोजन का वर्णन नहीं है, यहाँ हमारी रुचि जो है वो 3 तरह की रुचि का वर्णन है। तो जिस तरह के भोजन में जो हमारी रुचि है ना, उससे श्रद्धा का पता लग जाएगा। और भोजन के बाद 3 पैरामीटर और दिए, यज्ञ, दान और तप, उनसे भी पता चल जाएगा। हम सिर्फ भोजन पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। जो राजसी, चूंकि हम सब रजोगुनी है मैक्सिमम, तो ये जो अति सर्वत्र वर्जित कहा रहा, तो अति खट्टा, अति मीठा, है ना, ये जो हम खाते हैं ना, खा तो लेते हैं स्वाद के चक्कर में, लेकिन बाद में दिक्कत करता है। तो भगवान ने सात्विकी भोजन बताया कि ये चीज़ें जिनकी रुचि है वो सात्विकी भोजन वाला है, ये चीज़ें जिनकी रुचि है वो राजसी श्रद्धा वाला है, और जो बिल्कुल अवक्ष है ना, अमेध्य, मांस, सड़यट, ये सब चीज़ें जिनका नाम भगवान नहीं लेना चाहते, है ना, वो ऐसी जिनकी रुचि है खाने की, वो तामसी श्रद्धा वाले हैं। अब भगवान इसके बाद 3 तरह का तप बताते हैं, सात्विक, राजसी और तामस। और इसमें सात्विकी तप ये ऐसा विलक्षण है, भगवान ने ये ऐसा कहा कि हमने गीता में इतनी चीज़ें पढ़ी, ऐसा मान लें सिद्धांत रूप से हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन यदि कोई सच्चा साधक है भगवत गीता की बात को सुन के वो ये सोचे कि महाराज ये तो सब समझ लिया, सब चीज़ समझ ली, अब करना क्या है, चलना कैसे है, पहला कदम कैसे उठाएं, तो ये 3 तरह का, सात्विकी तप में भी 3 तरह का तप बताया, मनसा, वाचा, कर्मणा। ये अपने आप में स्वामी जी कहते हैं संपूर्ण है, हमारे कल्याण के लिए, हमारे डायरेक्शन के लिए ये संपूर्ण प्रकरण है। यदि हम इसी को ठीक से देख लें तो हमारा डायरेक्शन, हमारी दिशा, हमारी दशा सब बदलने वाली है ना। इस प्रकरण को हम लेंगे, है ना, बाद में लेंगे। अभी हमारे बीच में संत विराजमान है, तो हम पहले उनका जो है लाभ लें। आज हमने स्वामी जी के मुंह से सुना ही था कि हमको तुरंत लाभ ले लेना चाहिए। मैंने जैसा निवेदन किया, हमने गीता श्रवण में या सेमिनार में या क्लास में या साधक संजीवनी को पढ़ते समय यदि आपके मन में कहीं कोई उथल पुथल है, कोई बात है, तो निस्संकोच आप पूछिए, है ना, निस्संकोच। ऐसा नहीं सोचिए कि मेरा प्रश्न कितना छोटा सा है, LKG का है, मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, पूछ लेना चाहिए आप,